नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई 2026 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स हैं, जो प्रश्न रहने वाले हैं, उनका अध्ययन करेंगे और साथ ही देखेंगे हम सूजस प्रश्नोत्तरी। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको उपलब्ध होती रहे। तो आज की क्लास के जो हमारे मुख्य प्रश्न रहने वाले हैं उसमें जगन्नाथ पुरी की जो रथ यात्रा है 2026 उसका शुभारंभ होने वाला है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के संबंध में पढ़ेंगे। और जो खेल खिलाड़ी से संबंधित जो भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उनका क्रिकेट में नया रिकॉर्ड है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, UNSC 2028-29 के लिए भारत का शांति विजन अभियान। तो भारत ने 2028-29 के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की अस्थायी सदस्य हेतु चुनाव अभियान शुरू किया और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में शांति विजन प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य जो रहने वाला है रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करें UNSC की, तो कुल सदस्य है इसमें 15 सदस्य देश हैं और 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। 5 स्थायी सदस्य हैं कौन कौन? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। भारत अब तक 8 बार इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है और पिछला कार्यकाल जो भारत पिछली बार जो अस्थायी सदस्य रहा था वो 2021-22 में। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो जगन्नाथ जी जो रथ यात्रा है 2026 उसका शुभारंभ होने वाला है। तो पूरी ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन 16 से 24 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है, यानी इसका शुभारंभ वर्तमान में हो चुका है। तो यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा के रथ निकाले जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की बात करें तो नंदी घोष, गरुड़ ध्वज और रंग रहता है रथ का पीला और लाल, और बलभद्र ताल ध्वज और जो रथ का रंग रहता है हरा और लाल। देवी सुभद्रा दपलन दर्पदलन और पद्म रथ इनका होता है और काला नीला रंग रहता है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो सी फरेर फर्स्ट इमरजेंसी मेरीटाइम सेफ्टी प्लान लॉन्च। तो भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा हेतु सी फरेर फर्स्ट इमरजेंसी मेरीटाइम सेफ्टी प्लान लागू किया है। तो बात करें इस प्लान के बारे में, तो यह योजना है, जो योजना में रियल टाइम ट्रैकिंग डैशबोर्ड, 24/7 हेल्पलाइन, इमरजेंसी रेस्क्यू सपोर्ट जैसी सुविधाएं शामिल है। और इसका उद्देश्य है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में जो भारतीय नाविक हैं उनकी सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना। अब अगला प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से रहने वाला है, चाहे भारत की परीक्षाएं जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं चाहे जो स्टेट लेवल पर आयोजित की जाए हैं उनकी बात करें। तो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना में प्रगति। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में 250 मेगावाट क्षमता वाली माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट निर्माण हेतु टेंडर जारी हुआ है और परियोजना में 700 मेगावाट के 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएंगे और हिस्सेदारी इसमें NPCIL की 51% और NTPC की 49% हिस्सेदारी इसमें रहने वाली है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो पहली एशियन अंडर 23 जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन, तो पहला संस्करण ओर्डोस चीन में आयोजित हुआ और भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत एवं 9 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीतकर इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया। टॉप 4 मेडल टैली की बात करें तो चीन इसमें पहले स्थान पर, दूसरे पर जापान, तीसरे पर उज्बेकिस्तान और चौथे पर रहा भारत। अब अगला प्रश्न आता है, पोर्टेबल वेरेबल एमोनिया सेंसिंग डिवाइस विकसित। तो सेंस बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने सेल्फ पावर्ड वेरेबल एमोनिया सेंसर का विकास किया है। यह बैटरी के बिना कार्य करने वाला पोर्टेबल डिवाइस है और हवा में अमोनिया गैस की अत्यल्प मात्रा का भी पता लगा सकता है। कौन सा? पोर्टेबल वेरेबल जो अमोनिया सेंसिंग डिवाइस है बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। अब अगला प्रश्न आता है, इंटरनेशनल जस्टिस डे 2026। तो प्रतिवर्ष 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे यानी न्याय दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य इसका है अंतर्राष्ट्रीय एवं आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
आपराधिक न्याय हैं उनको रोकने के लिए यह बनाया जाता है। रोम स्टेट पर 17 जुलाई 1998 को हस्ताक्षर इसके तहत किए गए थे। अब आता है सुदर्शनम 2026 इंटरनेशनल सेमिनार का उद्घाटन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुदर्शन जो 2026 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। आयोजन इसका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली में जो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। और महर्षि जो भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी के जनक की बात करें तो सुश्रुत जी है, उनके संबंध में ये आयोजित किया गया और सुश्रुत संहिता इनकी रचना है। अगला प्रश्न आता है जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में राकेश मंगोत्रा की नियुक्ति। तो जम्मू कश्मीर बैंक ने 3 वर्ष की अवधि के लिए राकेश मंगोत्रा को सीसीओ नियुक्त किया है। तो आरबीआई नियमों की पालना, धोखाधड़ी रोकना और आंतरिक नियंत्रण मजबूत करना, ग्राहक विश्वास बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। और अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल के संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच हेतु उच्च स्तरीय आयोग। तो न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। और पैराक्वाट डाइक्लोराइड शाकनाशी पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध है। तो केंद्र सरकार ने अत्यधिक विषाक्तता के कारण पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, यानी जो खरपतवार नाशक है इसके पर सरकार द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो केरल के स्टार्टअप HX-20 द्वारा कोई उपग्रह का प्रक्षेपण। केरल के HEX-20 ने स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन से दूसरा उपग्रह कोई है जो लॉन्च कर दिया है। और भारतीय सेना द्वारा शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल अभियान। तो भारतीय सेना ने दिल्ली के द्रास तक शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया। और भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापारिक समझौता तथा डबल कंस्टिट्यूशन जो कन्वेंशन लागू हुआ है भारत और यूके के बीच CETA और DCC जुलाई 2026 से लागू। बंधुआ मजदूरी से बने उत्पादों के आयात पर वाणिज्य मंत्रालय ने लगा दिया है। जो बंधुआ मजदूर है उनकी रक्षा करने के लिए, उन्हें बंधुआ मजदूरी से मुक्त बनाने के लिए उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके आयात पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की। और MOSPI द्वारा पहली बार सेवा उत्पादन सूचकांक ISP जारी। तो MOSPI ने पहली बार प्रयोगात्मक आधार पर इंडेक्स सर्विस प्रोडक्शन ISP जारी किया। और भारत के प्रथम सेवा उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2024-25 निर्धारित। तो भारत के पहले ISP का आधार वर्ष 2024-25 निर्धारित। और जसप्रीत बुमराह की बात करें खेल खिलाड़ी से संबंधित, तो जसप्रीत बुमराह का 200 टेस्ट, 100 T20 और 150 ODI विकेट का तिहरा आंकड़ा पूरा हुआ है। तीनों प्रारूपों में 200, 100 और 150 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय बॉलर बने हैं कौन? जसप्रीत बुमराह। अब मुख्य वन लाइनर प्रश्न आते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न जिसमें हमें कुछ रिवीजन प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो वो द वॉइस ऑफ जस्टिस गवाई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किया। और 12वीं ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक में भारत की मेजबानी में हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। और देश का पहला सेवा उत्पाद सूचकांक ISP सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने जारी किया। और 31वां दिव्य कला मेला कोलकाता में आयोजित हुआ। और वाराणसी की 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को 25,445 करोड़ से अधिक लागत की मंजूरी मिली। और अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन भोपाल में हुआ। और ऊंझा जीरा और सौंफ को GI टैग गुजरात राज्य को मिला है, ऊंझा जीरा और सौंफ में। और नलम TN डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल तमिलनाडु राज्य से संबंधित। और सुदर्शन 2026 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली से किया। और सेमिकॉन 2.0 के लिए बजट भारत सरकार ने 1,27,500 करोड़ आवंटित किया है। अब बात आती है राजस्थान प्रश्नों जो करंट अफेयर है उसकी। तो वित्तीय वर्ष 2026-23 के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल जिलों की बात करें तो फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। और मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत जिलों की बात करें तो ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमंद मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत जिले शामिल है। और मेवात क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत जिलों की बात करें तो अलवर, डीग, खेरथल, तिजारा इसमें शामिल है। और डांग क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत बात करें तो भरतपुर, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, बारां, बूंदी, करौली एवं सवाई माधोपुर इसमें शामिल है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय मुक्केबाजी ने
इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक अपने नाम किया है, जिसमें 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। और आयु वर्ग के अनुसार पदकों का विवरण की बात करें तो अंडर 19 महिला वर्ग में 2 स्वर्ण और 6 रजत आए हैं। चंद्रिका बोरेस पुजारी 51 किलोग्राम उज्बेकिस्तान की नाजावक्त मोंदानोवा को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। और प्राची ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में इंडोनेशिया की दीरा अर्टिका को मात देकर स्वर्ण पदक हासिल किया। और रजत पदक विजेता गुंजन रही 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में, और जोयश्री 54 किलोग्राम में, और चाहत 60 किलोग्राम में, अंशिका 75 किलोग्राम में, मेगा श्योकंद 80 किलोग्राम में, और प्राची टोकस 81 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक विजेता रही। अंडर 23 जो महिला वर्ग है उसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें निशा 54 किलोग्राम भार वर्ग में जापान की कोइन कोंफुकू को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। और रजत पदक विजेता निकिता चंद 60 किलोग्राम और काजल 65 किलोग्राम, मुस्कान 75 किलोग्राम और प्रियंका 80 प्लस किलोग्राम में अपने अपने फाइनल मुकाबलों में कड़े संघर्ष के बाद रजत पदक अपने नाम किया। अब बात करें कांस्य पदक की तो तनु 51 किलोग्राम भार वर्ग में, प्राची 57 किलो भार वर्ग में, और शिवानी 70 किलो भार वर्ग और नैना 80 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीनाल में जो सेमीफाइनल है उसमें पहुंचकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अब बात आती है सूजस प्रश्नोत्तरी की राजस्थान के लिए। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान के तहत राजस्थान ने कितने जिलों के लिए पहली बार जिला स्तरीय टेक्सटाइल निर्यात कार्य योजना तैयार की है? तो 11 जिलों के लिए। और नए जिलों के गठन के पश्चात मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु किन जिलों में विकास कार्यों का अनुमोदन हुआ है? तो अलवर, डीग और खेतल तिजारा में इसका अनुमोदन हुआ। और राजस्थान विधानसभा के लिए कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधायी गौरव यात्रा समारोह जयपुर में 15 जुलाई 2026 का आयोजन हुआ? तो 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। और 12वें विश्व युवा कौशल विकास दिवस के अवसर पर राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में हुआ। और पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत कोटपुतली बहरौड जिले का उत्पाद है ऑटोमोबाइल्स पार्ट। तो आपको आज होमवर्क में श्रीगंगानगर जिले का एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्पाद है वो कमेंट करना है, तो सभी साथी कमेंट जरूर करें। और अब आती है विभिन्न जो न्यूज़ एनालिसिस है। तो विश्व युवा कौशल दिवस 2026 जीवन एक सच्ची परीक्षा के लिए। तो राज्य स्तरीय समारोह 15 जुलाई 2026 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से। और ये राजस्थान जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित हुआ। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी क्लास को पूरा देख चुके हैं तो एक बार कमेंट करें, और जो साथी नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ करते हैं आज का सेशन समाप्त। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।